हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री पार्ट का लेसन नंबर 1 अम्ल क्षार लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले आता है अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है। किससे हुई है? एसिड शब्द से हुई है। अब एसिड शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? एसिड शब्द का अर्थ होता है जैसे कि खट्टे पदार्थों में यह पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं अम्ल प्राय अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा होती है, एसिड शब्द से हुई है। जिसका प्रायार्थ खट्टे पदार्थों से लगाया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में काम में आने वाले कुछ पदार्थ हैं, नींबू। अब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कभी गौर किया होगा आप लोगों ने। तो जिसका प्रायार्थ खट्टे पदार्थों से लिया जाता है, पदार्थों से लेते हैं या लिया जाता है। अब है अम्ल दैनिक जीवन में काम में आने कुछ अम्लों के नाम। मतलब दैनिक जीवन में काम में आने वाले अम्लों के नाम। पहला है नींबू। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया है। प्राय देखा वो सभी में नींबू में प्राय क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। दूसरा है सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? मैलिक अम्ल। तीसरा है टमाटर या पालक। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। गन्ने में प्राय ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। यूरिन में प्राय यूरिक अम्ल पाया जाता है। घास या दूध। घास या दूध में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सातवां है इमली। इमली खट्टा पदार्थ है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो प्राय दोबारा रिपीट करते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ अम्लों के नाम, जैसे कि पहला है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल। दूसरा है सेब।
सेम में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चौथा है गन्ना, गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। यूरिन को अपन ऐसा कहते हैं जिसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल के साथ साथ अधिक मात्रा में यूरिया भी पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है C11O2NH2, मतलब C11O के दोनों तरफ क्या समूह लगा हुआ है, एमीन। NH2 समूह क्या होता है, एमीन, इसका रासायनिक सूत्र। इसी प्रकार घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब कोई डाउट हो तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपन। तो आपको ये याद रखना है कि दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ अम्लों के क्या विशेष उदाहरण है जो दैनिक जीवन अपन को काम में पड़ेंगे। इसके बाद यदि यहां तक कोई डाउट हो तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपन। तो हम आगे बढ़ते हैं। सन की संख्या नोट करते चलना। अब इसके बाद अम्लों के गुणधर्म पढ़ते हैं। तो पहला गुणधर्म वही सामान्य सा है, अम्ल प्राय क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अर्थात पहला गुणधर्म अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। जीभ पर रखने पर ये क्या खट्टे से लगते हैं। दूसरा गुणधर्म है अम्ल जलीय विलयन में वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन लेते हैं। अर्थात बच्चों अम्ल का अपन यदि कोई भी अम्ल लेते हैं उसका वाटर सॉल्यूशन में आते हैं तो उसमें ये H+ आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे वाटर सॉल्यूशन कोई सा अम्ल ले सकते हैं। तो पहला मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं HCl अम्ल। अब पहली बात तो HCl अम्ल होता क्या है, HCl अम्ल को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है इसको, ठीक। तो HCl अम्ल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो क्या मुक्त होता है, तो HCl कैसे बना, H+ और Cl-। तो HCl के जलीय विलयन में अपन को क्या मुक्त करना है, H+ आयन, ये H+ और Cl-। तो HCl अम्ल में H+ और Cl- क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। H+ को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं। तो H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो एक बार रिपीट करते हैं। अम्लों के गुणधर्म में अम्ल प्राय खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्लों का जो जलीय विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, उसमें अपन अम्ल क्या देंगे, अपन को मुक्त रूप से क्या देंगे, H+ आयन देंगे। अपन को H+ आयन मुक्त करना है। तो पहला उदाहरण ये मैंने HCl अम्ल लिया। HCl अम्ल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जलीय विलयन में क्या मुक्त कर रहा है, H+ आयन और क्लोरीन आयन मुक्त कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा है H2SO4। अब H2SO4 को अपन प्राय क्या बोलते हैं, सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्लों को क्या बोलते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अर्थात यह अम्लों का क्या कहलाता है? राजा कहलाता है, किंग ऑफ एसिड। अम्लों का राजा किसे कहेंगे? H2SO4 से। अब H2SO4 के जलीय विलयन में देखो क्या मुक्त होगा, ये आप बताते हैं 2H प्लस, सम्मिलित करके लिख रहे हैं 2H प्लस और SO4 माइनस। तो सांद्र H2SO4 में 2H प्लस और SO4 माइनस 2 वैलेंसी जरूर लिखनी है। तो क्या मुक्त हो रहा है? देखो H प्लस आयन। तो ये आपको आप मैथ में पढ़ चुके होंगे इन चीजों को, कभी देखा होगा आपने। कोई भी अपन यौगिक बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र में हमेशा दो आयन होते हैं, एक तो धन आयन होता है और एक क्या होता है? धन आयन, और एक क्या होता है? ऋण आयन। इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है? कोई यौगिक का निर्माण होता है। अब ये पिछले चैप्टर की बात है, 9th क्लास की। तो जैसे मैंने कोई एक लिया H2SO4 ले लो। अब H2SO4 में देखो धन क्या है? अभी आपको छांटना आना पड़ेगा। धन है देखो H प्लस और बचा कुचा रेनगुलर कौन सा है? SO4 माइनस 2। और वैलेंसी ये संयोजकता के आधार पर निकाली जाती है। तो अपन अम्लों के क्या बन रहे हैं? गुणधर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? उनके गुण प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो अम्ल क्या होते हैं? प्राय खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या लेते हैं? H प्लस आयन लेते हैं। तो काफी सारे इसके उदाहरण है, 30 उदाहरण लेते हैं पर इसका। HNO3 विशेष रूप से काम में आने वाले कुछ क्या है? अम्ल है। अम्ल HNO3 को क्या बोलते हैं? आप कोई बताएगा छात्र? चलो, HNO3 को बोलते हैं सोरिक अम्ल, जिसका प्रॉपर नेम क्या है? सोरिक का अम्ल। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों? अब रासायनिक नाम आपको ये याद रखना पड़ेगा। कुछ यौगिकों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको उनके प्रॉपर नाम से क्या जाना जाता है। अपन कोई मार्केट में जाएंगे तो अपन यदि अपन कहते हैं सोडियम अम्ल दे दो तो वो जल्दी से पहचान जाएगा। यदि आप मैंने बोला कि नाइट्रिक अम्ल दे दो तो काफी वो कंफ्यूज होगा। तो कुछ व्यक्तियों के जैसे प्रॉपर नेम होते हैं, उसी प्रकार कुछ यौगिकों के भी क्या होते हैं? प्रॉपर नेम से जाना जाता है, जैसे खाने का सोडा होता है। ठीक, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। अब इस नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलयन में वही H प्लस है और NO3 माइनस है। तो नाइट्रिक अम्ल के एक्वस सॉल्युबल्स में जलीय विलयन में अपन को क्या मुक्त हो रहा है? H प्लस, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। और NO3 आयन क्या होता है? नाइट्रेट आयन। मैं कुछ तत्वों के प्रतीक लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लेना। जो भी पदार्थ की स्टेट होते हैं पदार्थ में, जैसे ठोस है, ठोस को अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड। भारी जिसका कोई आयतन होता है, आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस सॉलिड। अब ठोस का कुछ ना कुछ क्या होगा? इंडिकेट प्रतीक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? S। इस प्रकार द्रव, द्रव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिक्विड। द्रव को क्या बोलेगा? लिक्विड बोला जाता है। अब लिक्विड का प्रतीक क्या हुआ? N। उसके बाद में आता है गैस। गैस को वही गैस G से प्रेजेंट करेंगे, G। उसके बाद आता है जलीय विलयन, जिसको वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका प्रतीक होता है AQ। इस जलीय विलयन का प्रतीक क्या होगा? AQ। तो ये कुछ तत्वों के, अपन पदार्थों के प्रतीक क्या करने हैं? याद रखना। उसके बाद में
अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है? जैसे कि अपन ने क्या लिया, बीकर लिया। अब बीकर में अपन ने क्या, चौक का पाउडर क्या घोल दिया। अब जानते होंगे जल में अपन ने क्या घोला है, चौक का पाउडर। और चौक जल में मिले क्या नहीं, तो चौक जल में क्या नहीं होती है, विलय नहीं होती है। अर्थात जो भी पात्र के पहले में नीचे तले में क्या होता है, जम जाता है, उस अविलय पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप हमेशा क्या नीचे जमेगा। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में क्या चलती हो, जिसका चिन्ह है इस प्रकार रिवर्सिबल बोलते हैं। तो दोनों बाईं तरफ और दाईं तरफ चलती हो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अभिकारक से उत्पाद की ओर चलने वाली जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे इसका चिन्ह ये। तो दोबारा रिपीट करते हैं, कुछ पदार्थों के क्या है इंडिकेट प्रतीक है, ठोस होता है सॉलिड को क्या कहते हैं, प्रेजेंट किया जाता है एस से। द्रव होता है लिक्विड को क्या एल से अपन प्रेजेंट करते हैं। गैस को जी से प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन से प्रेजेंट किया जाता है। अवक्षेपण का क्रिया क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जिसका दोनों तरफ रिएक्शन चलती है रिवर्सिबल। जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह क्या होगा, तीर का निशान में उसको शो करते हैं। तीर निशान क्या दर्शाता है कि कोई अभिक्रिया पर अभिकारक से किधर हो रही है, उत्पाद की ओर हो रही है। जैसे ये सभी अभिक्रिया क्या है, अभिकारक से किधर हो रही है, उत्पाद की ओर हो रही है। चौथा हम लोग को उदाहरण है संग नोट कर जाना, अगर छूट जाता तो बोल लें। चौथा है एसिटिक अम्ल। जैसे आपने सुना होगा एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल में प्राय क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में प्राय सिरका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिरका। देखो होगा अचार को बचाने के लिए अपन उसमें क्या मिलाते हैं, सिरका। तो सिरका एक क्या पदार्थ होता है, खट्टा पदार्थ होता है। क्या होता है, खट्टा पदार्थ। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सिरके का, जिसका सूत्र होता है CH3 C=OH। सिरके को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसके जलीय विलयन देखो क्या मुक्त करना है, एक सिरके का जो जलीय विलयन होता है उसमें हम देखो क्या मुक्त होगा, वही H+ आयन मुक्त होगा। और बचा कुछ आयन क्या बचा, CH3 COO-। तो सिरके में क्या पाया गया, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ आयन प्लस CH3 COO-। इसको क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन बोलते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज है। H+ आयन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, और ये क्या है, एसिटेट आयन। ठीक, इस प्रकार कुछ अम्लों के क्या हुए, गुणधर्म हुए। आपको बता दिया कि अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में क्या हो रहे हैं, H+ आयन क्या हो रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं। कोई भी सॉल्यूशन होगा, वाटर सॉल्यूशन, उसमें सभी चाहे अम्ल होगा तो वो क्या देगा, H+ आयन सॉल्ट देगा। तो आपने देखा होगा इन सब के जलीय विलयन में क्या मुक्त हो रहा है, H+ आयन मुक्त हो रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, अम्ल के यहाँ क्या हुए, H+ आयन देते हैं। ये उदाहरण आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, तो नोट कर लो इनको, जल्दी करना पड़ेगा। तो हर रिएक्शन के नीचे क्या है, नाम लेना जरूरी है उसका। जैसे H+ आयन क्या, हाइड्रोजन आयन, CH3 COO- क्या होता है, एसिटेट आयन इसको बोलते हैं।
उसके अंदर बता लिया बच्चों सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। अम्लों के गुणधर्म में तीसरा जो भी अगला गुणधर्म है, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है अम्लों की? अम्ल प्राय क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो अम्ल प्राय क्या हुए? विद्युत के क्या हुए? सुचालक। तो अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। अर्थात अम्लों के जलीय बेग में करंट का प्रवाह जो होता है उसको क्या बोलेंगे? अम्ल क्या हुए? विद्युत के क्या? सुचालक। सुचालक का अर्थ होगा ऐसे पदार्थ जिनमें आयन क्या करते हो? गति करते हो, दौड़ते हो। इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से क्या करेंगे? गति करेंगे, तब जाके ये क्या सॉल्यूशन क्या होगा? विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। ठीक, तो अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के क्या हुए? सुचालक होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट समझ आया बच्चा? अम्ल क्या होते हैं? विद्युत की सुचालक। सुचालक जिनमें करंट आसानी से क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक, तो अम्लों का जो जलीय गुण होगा वो रूप से क्या होगा? सुचालक तो होगा, लेकिन उसमें H का साइन क्या करेंगे? मूल रूप से क्या करेंगे? गति करेंगे, दौड़ेंगे। चौथा है अम्ल प्राय। चौथा है अम्ल प्राय क्या होते हैं? संचारक प्रकृति को। अम्ल प्राय क्या होते हैं? संचारक। संचारक अर्थ होता है किसी वस्तु की सफाई करने का ये कार्य है। तो मैंने आज अम्लों के बारे में बताया। पहला बताया अम्ल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई। ठीक, उसके बाद दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ अम्लों के मैंने क्या लिखे? उदाहरण लिखे। उसके बाद अम्लों के मैंने कुछ गुणधर्म बताए। यदि यहां तक किसी को डाउट हो तो हम कल रिवाइज करके आए हैं, तो उन डाउट को अपन क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। बस आज के लिए इतना।